नरेंद्र मोदी ने दोवल साहब को यूक्रेन जो है होने के बाद अब रशिया भेजा और वो प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सभी प्रोटोकॉल्स को ब्रेक करते हुए भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी के साथ एक स्पेशल बैठक की है। और आपको पता है कि पुतिन साहब की जो से मुलाकात करना, जाहिर बात है हर बंदा तो जाके नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी ने अपना इंतहाई ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट कहीं ये जंग खत्म करवाने की बात हो रही है। एक लचक का मुजाहरा जेलेंस्की की तरफ से भी नजर आ रहा है हमें। रशिया भी चाहता है कि ये कहीं कोई इसमें या उसमें इंडिया का कोई रोल हो। ऐसा ये जो पोटेंशियल पीस टॉक्स या पीस डील की बात की जा रही है, अगर इसके अंदर कोई करवाने में बड़ा किरदार अदा करेगा बड़े प्लेयर के तौर पर, तो वो भारत ही करेगा। ये एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो काफी बड़ी बात मानी जा रही है, बिकॉज जनरली अगर आप देखते हैं तो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कभी भी किसी फॉरेन कैबिनेट मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात नहीं करते। रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस और जो ताल्लुकात और एक स्टैंड्स और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स वो हमेशा की है, वो तो डेकेड्स पुरानी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से आमने सामने बैठकर मुलाकात की है। तो ये समझिएगा कि भारत ने फॉर्मली यूक्रेन रशिया पीस प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती से दुनिया वाकिफ है। यूक्रेन जंग में जब शांति की राह तलाशने की बात हुई तब भी रूस ने अपने खास दोस्त भारत को ही याद किया। रूस और भारत की यारी कितनी पक्की है इसका सबूत गुरुवार को भी मॉस्को में दिखा। खुद पुतिन ने मोदी के दूत अजीत डोभाल को अपने सामने बिठाया। राष्ट्रपति पुतिन ने सभी प्रोटोकॉल तोड़ भारत के एनएसए से पर्सनली मुलाकात की। पुतिन ने न केवल अजीत डोभाल के जरिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का संदेश जाना, बल्कि उन्होंने अपने दिल की बात भी कह दी। पुतिन को एक बार फिर से अपने दोस्त मोदी का इंतजार है। उन्होंने अजीत डोभाल के हाथों अपना संदेश प्राइम मिनिस्टर मोदी तक भिजवा दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले महीने रूस में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में पर्सनली प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया है और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ अलग से एक द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा है। अजीत डोभाल ब्रिक्स के एनएसए समिट के लिए रूस गए हुए हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने एक चीज कही थी कि अगर भारत की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, एनएसए दोवल या कोई ऐसा डेलीगेशन रशिया जाता है तो ये समझिएगा कि भारत ने फॉर्मली यूक्रेन रशिया पीस प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिया। और वही हुआ दोस्तों कि डॉक्टर जयशंकर तो नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोवल साहब को यूक्रेन जो है होने के बाद अब रशिया भेजा और वो प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करने का मकसद ये है कि ये कहा जा रहा है कि आओ आगे की तरफ चले। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि दिस इज़ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूक्रेन, दिस इज़ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द यूएस। और आपको पता है कि पुतिन साहब की जो से मुलाकात करना, जाहिर बात है हर बंदा तो जाके नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी ने अपना इंतहाई ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, इसको लफ्ज बोलते हैं लेफ्टिनेंट, मतलब करीबी बंदा जो है, ऑब्वियसली अजीत डोभाल से ज्यादा करीबी कौन बंदा हो सकता है नरेंद्र मोदी के। ठीक है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अजीत डोभाल जो है वो डॉक्टर जयशंकर से भी करीब है। अजीत डोभाल जो है वो बेसिकली ही इज द ब्रेन, वो पीछे से बैठ के सारी चीज घुमा रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी साहब के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उन्होंने तो हुकूमत भी करनी है, पॉलिटिक्स भी करनी है, मीडिया भी करना है, फॉरेन पॉलिसी भी करनी है। मतलब उनके पास तो इतना 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 नहीं होता टाइम कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सो जो अजीत डोभाल साहब है, अजीत डोभाल साहब ये बेसिकली मास्टरमाइंड है इस सारी गेम के। अब जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नरेंद्र मोदी जब यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की को मिले तो उन्होंने ये कहा कि हमारा कुछ करें, आप कर सकते हैं। आपको पता है कि मोदी साहब स्पेशल ट्रेन पे पोलैंड से के रास्ते जो है वो पहुंचे थे जेलेंस्की को मिलने, और वहां पे उन्होंने उसके वहां पे थापड़ा रखा, हाथ रखा, अगर आपको याद हो तो बाजू रखा ऐसे। ये जो अंदाज है, लीडर्स से ऐसे नहीं मिलते। लेकिन नरेंद्र मोदी, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे फिक्र ना कर, हम आ गए हैं।
मैं आपको सच्ची बात बताऊं, लीडर्स डोंट पुट हैंड लाइक दैट फॉर लॉन्ग। लेकिन शायद उनके यहाँ जंग थी, बंदे मारे गए हैं, तो एक सिंपथी का फैक्टर मोदी साहब ने दिखाया। लेकिन दैट वाज अ वेरी पावरफुल जेस्चर। ही वांटेड टू शो द यूरोपियन यूनियन टू द वेस्ट कि देखें ये बंदा परेशान है, मैं इसका ख्याल करने आया हूँ। तो वो कोई मेडिसिन और इस तरह की चीजें लेके गए, लेकिन मोदी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो एक तरफ तो ये था कि वो जो प्रेशर था नरेंद्र मोदी के ऊपर कि आप रशिया तो गए हैं, यूक्रेन नहीं गए, वो प्रेशर सारे का सारा ज़ाहिर बात है ज़ायल हो गया। लेकिन आज की जो डिस्कशन है ना दोस्तों, ये थोड़ी ऊपर वाली डिस्कशन है कि ठीक है जी, कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने दोवल को भेजा रशिया। वो गए तो वहाँ पे थे, जो एनएसएस की मीटिंग हो रही है, ब्रिक्स की, जिसके ऊपर कल हमने थोड़ी सी बात भी की थी। लेकिन असल चीज़ ये है, एक आपने चीज नोट नहीं की, अगर मैं आपको वो कर सकूं। मैंने आज तक अजीत डोवल को किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट के साथ या हेड ऑफ स्टेट के साथ इस तरह बात करते नहीं देखा। एनएसए डोवल और प्रेसिडेंट पुतिन ने थोड़ी सी जो डिस्कशन की है वो पब्लिक में आई है। नॉर्मली ऐसी डिस्कशन पब्लिक में नहीं आती। आप देखें कि जब अजीत डोवल बोल रहे हैं, आई विश आई कैन प्ले दैट वीडियो हेयर। अजीत डोवल बोल रहे हैं तो जो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ यूक्रेन गया था और उन्होंने उसको टीवी पे चला दिया। उन्होंने उन्होंने इसको टीवी पे चला दिया। रशियंस ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है कि देखो, एंड ही हैज टोल्ड अमेरिकन्स, दे हैव टोल्ड यूरोपियंस कि लुक, देयर इज एन एमिसरी, हियर इज अ गाय हु इज ब्रिंगिंग योर केस। हम इंडिया को अहमियत देते हैं। रशियंस ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को अहमियत देते हैं, हम इंडिया की सुनते हैं। वो इंडिया जिसको तुम मना करते थे तेल ना लो, हम उस इंडिया को अहमियत दे रहे हैं। और इस वक्त में अजीत डोवल आपका केस लेके मेरे पास आया है, और केस क्या है? जंग बंद करो। अब आप अगर देखें, अजीत डोवल साहब पहले बोले हैं, अजीत डोवल साहब ने कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ यूक्रेन गया, ज़ेलेंस्की के साथ मिले, उधर से 2 लोग थे और मैं था। उन्होंने वैसे ये नहीं बताया कि जयशंकर थे या नहीं, लेकिन आई एम श्योर जयशंकर मौजूद होंगे। खैर एनी हो, उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था। तो ज़ाहिर बात है जयशंकर होंगे, डोवल होंगे और मोदी साहब होंगे। और उन्होंने ये भी कहा डोवल साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को कि ज़ेलेंस्की के साथ सिर्फ 2 लोग मौजूद थे। अब ज़ाहिर बात है वो कौन से 2 लोग होंगे वो बाद में उन्होंने बताया होगा। और उसमें क्या है, उसमें बात हुई होगी टॉक्स के हवाले से।